Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल. सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे MCO 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ जून 2021. ऑलरेडी इससे पहले हम MCO 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा. लिंक आपको यहाँ पर मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी. और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब जो पीडीएफ्स है वो आपकी बायलिंगुअल हैं, ठीक है, ताकि दोनों ही मीडियम्स को यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो. जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात कर लीजिए अगर पेपर के पैटर्न की, तो आपके पेपर का पैटर्न वही रहता है. शॉर्ट नोट्स आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं. कई बार डिफरेंसेस आपके लॉन्ग क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं. लेकिन जो एक पेपर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी ताकि आपकी ये हैबिट रहे कि आपको कैसे आंसर्स लिखना है ये पता रहे. क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 10 मार्क्स के आते हैं, ठीक है. तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने लिखने हैं मैंने ऑलरेडी आपको कई बार ये बता दिया है, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक है, आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है रोल्स ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रैटेजीज फॉर द चेंज ऑफ बिहेवियर. ये आपका यूनिट नंबर 18 से है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी. ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो आपका ब्लॉक 1 है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें अराउंड 40 to 50 मार्क्स मिनिमम क्वेश्चंस आए हैं. किसी किसी पेपर में 60 मार्क्स तक के भी क्वेश्चंस ब्लॉक 1 से पूछ लिए गए हैं. तो ब्लॉक 1 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ब्लॉक 1 मैंने इसका कवर करवा दिया है, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी. उसकी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर आई बटन में आपके साथ शेयर कर दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 17 से. अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है, इन पे क्वेश्चंस लगभग हर बार पूछे गए हैं. ठीक है, तो ये यूनिट भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम के लिए. नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से. ठीक है, जितनी भी आपकी थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़िएगा. मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है सारी ही थ्योरीज पे. ठीक है, तो उन वीडियोस को ज़रूर से गो थ्रू कर लिए ताकि आपको एक क्रिस्प आइडिया मिल जाए कि ये थ्योरीज एग्जैक्टली क्या कह रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीड एंड जेनेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से. नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 20 से. ठीक है, नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट नंबर 17 से है. ठीक है, तो यूनिट 17 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से. राइट, नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. आई गेस ये रिपीट हो गया है, इसको हम स्किप कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजरियल अप्रोचेस ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज. ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट. तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, और ये इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, इसके बीच में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जॉब री इंजीनियरिंग. ये भी आपका यूनिट नंबर 11 से है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीडरशिप स्टाइल्स. ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से. ठीक है, नेक्स्ट है एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन है. अब देखिए, जो आपकी लीडरशिप स्टाइल्स हैं, पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं, एटीट्यूड्स हैं, मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मोटिवेशन की थ्योरीज ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है. ट्राई करूँगी मैं कि आपके एग्जामिनेशन से पहले लीडरशिप स्टाइल्स ज़रूर कवर करवा दूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जॉब डिजाइन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ये आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाथॉन एक्सपेरिमेंट, ये आपका यूनिट 2 से पूछा गया है और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है काफ़ी डिटेल में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ मेन, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कल्चर पर्सनल कंपैटिबिलिटी, ये आपका आया है यूनिट नंबर 17 से, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, ये पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप कोहेसिवनेस, ये आपका आया है यूनिट नंबर 12 से और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जामिनेशन में, शॉर्ट नोट्स में, ग्रुप कोहेसिवनेस, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा रोल एंड शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। नेक्स्ट है ओडी स्ट्रैटेजीज और इंटरवेंशन, तो ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 19 से। एंड लास्ट है हमारा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यूनिट 1 से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं, इतना मैं कह सकती हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स यहाँ से आराम से मिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स इन ऑल 4 आते हैं आपके एग्जामिनेशन, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बहुत ही आराम से आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा, राइट। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड कर दिया ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए, ठीक है। बस आप यहाँ पर हिंदी को एक बार अपनी तरफ से गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में। अब यहाँ पर डिफरेंसेस की बात करिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी, ये आपका यूनिट 2 से पूछा गया है, इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल एंड डाई फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप डिसीजन एंड इंडिविजुअल डिसीजन, ये आपका आया है यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स, ये आपको पूछा गया यूनिट नंबर 10 से, डैट इज आपका मोटिवेशन से, ठीक है। ये यूनिट ऑलरेडी मैंने कवर कर रखी है, अगर आप में से किसी ने वीडियो को नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक उसका आई बटन में यहाँ पे शेयर मैं कर दूंगी, राइट। नेक्स्ट हमारा मैकलेंड एंड मास्लो एंड हर्जबर्ग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, तो ये भी आपका यूनिट नंबर 10 से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मास्लो एंड हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये भी आपका यूनिट 10 से ही पूछा गया है। तो इन ऑल अगर आप देख रहे हो तो यूनिट 10 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा फाइनेंशियल मोटिवेटर्स एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, ये भी आपका यूनिट नंबर 10 से पूछा गया है। और लास्ट है इसमें हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पावर, ये आपका यूनिट नंबर 16 से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो डिफरेंसेस भी आपको यहीं से मिल जाएंगे, और कहीं एक्स्ट्रा डिफरेंसेस अभी तक मुझे नहीं लगता कि पेपर में आपके कोई आ सकते हैं, तो जितने डिफरेंसेस यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं इनको ही आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है और हर एक यूनिट को यहाँ पर कवर करना इन डिटेल पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो डिफरेंसेस के लिए स्पेसिफिकली बताऊँगी कि यहाँ पर मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें आपको सारे डिफरेंसेस के आंसर्स मिल जाएं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने इन डिटेल डिस्कस किए हैं तो उनकी PDFs भी रहेंगी, प्लस जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस नहीं किए हैं उनके भी डिफरेंसेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल एंड न्यू अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक्सप्लेन वेरियस मेजर्स adopted by an organization for the growth of its individual, give suitable examples for that, and also explain the individual perspective and small and large group perspective। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Do you think that organization structure contributes to the efficient functioning of the organization? Discuss with example and explain the dimension of organization structure. Explain the components of organization structure with suitable example. How do they enhance the efficiency of an organization? तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर
3 से, ठीक है। यूनिट नंबर 3 है आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इट्स इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ये यूनिट भी मैंने डिटेल में डिस्कस करी है, तो आपको आंसर्स वहीं पे इसके मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द चेंजेस व्हिच द मैनेजर्स एक्सपीरियंस इन द कॉग्निटिव एरियाज एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 5 से, ठीक है, दैट इज इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग। अब आपकी जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है ये इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल ट्राई कि मैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप स्टाइल इन दोनों को ही डिस्कस कर लूँ, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स इजी हैं बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और थ्योरीज ऑफ लर्निंग जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसको जरूर से कवर करवा दूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ग्रुप फॉर्मेशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। यूनिट नंबर 12 है आपकी ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्राइब वेरियस लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद सूटेबल एग्जाम्पल। Part B है discuss the process of conflict in an organization, explain the various resolutions strategies to deal with these conflicts। तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से, दैट इज आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको अपने एंड से जरूर देख लीजिएगा एक बार, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इनफॉर्मल पावर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट बी है डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से, दैट इज पावर एंड पॉलिटिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडरलाइंग वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका यूनिट नंबर 19 से पूछा गया है, ठीक है। यूनिट नंबर 19 दैट इज आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब आपका जो लास्ट ब्लॉक है दैट इज ब्लॉक 5, जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये तीनों ही टॉपिक अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा ब्लॉक 5 से आपको, ठीक है, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे हो, चाहे चेंज पे हो, चाहे क्लाइमेट एंड कल्चर पे हो, एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही सकता है। तो इस ब्लॉक को भी अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज परसेप्शन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पार्ट बी है व्हाट आर द बैरियर्स टू एक्यूरेट परसेप्शन, एक्सप्लेन द मैनेजरियल यूजेस ऑफ परसेप्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से, ठीक है। यूनिट नंबर 6 दैट इज आपका परसेप्शन से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेजेस, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। तो ये क्वेश्चन आपका है यूनिट नंबर 8 से, ठीक है, दैट इज आपका पर्सनालिटी एंड इमोशन से, ठीक। नेक्स्ट है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, सजेस्ट वेज टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट बी है डिस्कस द मेन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन हाउ कैन दीज बैरियर्स बी रिमूव्ड। तो ये आपका पूछा गया है यूनिट 13 से, और ये कम्युनिकेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस टॉपिक पे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन टॉपिक को आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड पार्ट बी है व्हाट इज जॉब डिजाइन, एग्जामिन वेरियस जॉब डिजाइन टेक्निक्स एंड हाउ डू दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है पार्ट 1 यूनिट नंबर 18 से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका है यहाँ पर यूनिट नंबर 11 से, ठीक है। ये यूनिट आपके इंपॉर्टेंट है, यूनिट 11 जॉब डिज़ाइन, जिसमें जॉब एनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, जॉब री इंजीनियरिंग इसकी बात हो रही है। ये आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको अपने एंड से ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द रोल
performed by the managers in an organization? Do you think that these roles facilitate the performance of the organization? Part B है identify various levels of management in an organization and describe the tasks to be performed at each level of management. तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। यूनिट 1 ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस की है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको आंसर्स वहीं मिल जाएंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? डू यू थिंक दैट नियो क्लासिकल थ्योरी इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लासिकल थ्योरी? डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है, दैट इज आपकी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। मैंने आपको बताया ही है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से सारी थ्योरीज को पढ़ के यहाँ पे जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द 2 बेसिक सोर्सेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ चेंज इन एटीट्यूड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से, दैट इज एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर and organizational climate influence the organization? Discuss and explain the various dimensions of organizational climate. Part B है how can favorable organizational climate can be created in an organization? तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से, ठीक है। यूनिट नंबर 17 दैट इज आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट। तो मैंने आपको वही बताया कि ब्लॉक 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू थिंक दैट डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप? कमेंट ऑन दिस। डिस्कस द इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। पार्ट बी है व्हाट इज टीम बिल्डिंग? एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ टीम बिल्डिंग। डू यू थिंक दैट दीज अप्रोचेज हेल्पफुल इन प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग? तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से, ठीक है। यूनिट नंबर 15 है आपकी टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, इंपॉर्टेंट है ये भी, राइट। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब वेरियस इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस, ऑल्सो एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। तो ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 9 से, ठीक है, दैट इज आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट से। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देती हूँ कौन कौन से ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो आपका ब्लॉक 1 जो है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने आपको बताया ब्लॉक 5 ये आपका सुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी जितनी भी आपकी थ्योरीज हैं, जैसे आपके मोटिवेशन में थ्योरीज दी हुई हैं, ठीक है, आपकी लीडरशिप स्टाइल्स हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें पर्सनालिटी है, आपका एटीट्यूड, परसेप्शन, इन सब की थ्योरीज, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो आपका जो टॉपिक है कम्युनिकेशन का, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप फॉर्मेशन स्ट्रक्चर से भी रिपीटेडली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे डिफरेंसेस हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप इनको ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी आपको और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस यहीं से ही एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। आज का हमारा सेशन यहीं तक था एंड आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए और उनकी प्रिपरेशन भी बेहतर हो पाए, ठीक है। अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।